स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर। हमने साइन और कोसाइन के इन्वर्स निकाले, ठीक है, और उसको हमने डिटेल से समझा। और बाकी जो कोसाइन और कोटेंजन सिकेंड और इनके जो डेरिवेटिव इन्वर्स के डेरिवेटिव थे वो आपको खुद से निकालने थे, ठीक है। तो वो मैंने आपको बता दिया था किस पैटर्न से चलना है चेन रूल के तहत। वो मैंने दोनों साइन और कोसाइन वाले सॉल्व करके बताया, ठीक है। अब उससे रिलेटेड हमने क्या करा है कि क्वेश्चन लिया है, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन के तहत, और उसके अंदर एंगल भी, यानी हमारे पास जो डोमेन आ रही है वो भी कुछ अलग आ रही है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसको हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। फाइंड डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव देखिए हम किस तरह से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये एक्चुअली हमारे पास सारा फंक्शन किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। अब देखिए फंक्शन के अंदर फंक्शन घुसे हुए, ठीक है ना, तो हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन में आएंगे। इसको मैं कह लेता हूँ ये वाई के बराबर होगा। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ इस पूरी चीज़ को, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक टाइम्स इधर एक टाइम साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये किसके बराबर होगा, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास क्या हो रहा है, एक ये वाली टर्म बननी है, ठीक है ना, और एक हमारे पास ये वाली टर्म बननी है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास जब कोई दो टर्म्स होती हैं डेरिवेटिव के अंदर, तो हम इंडिविजुअली उसका जो डेरिवेटिव होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव एक बार इसका होगा, ठीक है। अगर इसको मैं इसके अंदर लिख लूँ, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और होल पावर 1/2, ठीक है, ये रेडिकल की यही फॉर्म मैंने इसको लिख लिया। तो पहले क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है ना, और प्लस ये प्लस साइन रेजिकिस और इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव हमारे पास किसका होगा, एक टाइम्स साइन माइनस एक्स ओवर ए, ठीक है। और ये एंगल नहीं है, कोई इन्वर्स फंक्शन है। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो हम देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए इस चीज़ को हम बाय चेन रूल आराम से सोल्व कर सकते हैं। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है ना मेरे पास कह सकता हूँ ए माइनस एक्स, ये मेरे पास जो दोनों है ना, ये मेरे पास किसके बराबर है, यू के बराबर है, ठीक है। और यू के बराबर है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास जो डिफ्रेंसिएशन हो रही है वो किसकी हो रही है, यू की हो रही है 1/2 की, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेन रूल अप्लाई करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, फिर टाइम्स, फिर हमारे पास जो डी यू होगा इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपस में कैंसिल होंगे तो यही चीज़ आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, सिर्फ u 1/2, ठीक है ना, और इसकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है, x। और हमारे पास u किसके बराबर है, इस चीज़ के बराबर है, एग्जैक्टली ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अब मेरे पास जो है ना, हमारे पास इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 1/2 इधर आ जाएगा, ठीक है, और मेरे पास u और u की 1 पावर एक क्या होगी, माइनस होगी पावर रूल के मुताबिक। पावर रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास x पावर n होती है तो हमारे पास जो उसका जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल टू n इधर आ जाता है और n x n माइनस 1, ठीक है, ये डेरिवेटिव होता है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से होगा, ठीक है। फिर अगले चक्र में, यानी अगले स्टेप में क्या होगा, टाइम्स इसका डेरिवेटिव हुआ। देखिए ये चेन रूल के अंदर हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब है आपको चेन रूल समझना पड़ेगा, आप ये फजूल देख रहे लेक्चर, ठीक है। तो आपको चेन रूल पूरा कंपोजिट फंक्शन 4.2 का पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए अभी भी मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊँ डिटेल से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी यू, यानी अब हमारे पास यू किसके बराबर है, तो यू मेरे पास है ए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक है। और अब देखिए इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसका भी 2 इसके नीचे भी लेके आएंगे और ऊपर भी लेके आएंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, 1/2, और u की पावर हमारे पास हो जाएगी -1/2, ठीक है। और इसको ज़रा मैं नीचे लेके आ जाऊंगा u को, तो इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी 1/2। 1/2 की जगह जो है मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। और u किसके बराबर है उसको अगले स्टेप पे लिखूंगा, टाइम्स, ये टाइम्स, अब डिफ्रेंसिएशन हो रही है आपको पता है, इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। तो हमारे पास जो डिफ्रेंसिएशन होगी वो एक्स स्क्वायर की भी होगी, ठीक है, और प्लस और माइनस साइन और डिफरेंशिएशन होगी एक्स स्क्वायर की भी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/2, ठीक है, और हमारे पास ये u किसके बराबर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स, ठीक है,
इसकी डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, ए कोई भी हमारे पास वेरिएबल नहीं, ये कांस्टेंट है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 0, और इसकी डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की आपको पता है -2x होती है। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, जब 2x बचेगा, ठीक है ना, 2x बचेगा और ये 2 इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x, हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। और ये बल्कि माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, माइनस में नहीं आएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा √a² - x², ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये जो डेरिवेटिव था वो तो हमने निकाल लिया, ठीक है, ये जो हमारे पास डेरिवेटिव था इसको तो हमने निकाल लिया, ठीक है ना। मैं चाहता तो एक साथ भी निकाल सकता था, मगर मैं नहीं निकाल रहा इस तरह से। तो इस चीज़ का जो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, ठीक है ना, और अब इस चीज़ को भले ख़त्म कर दो यहाँ से, ठीक है, अब इस चीज़ का भी कोई काम नहीं है हमारे पास, इस चीज़ को भी ख़त्म कर दो, ठीक है। अब हमारे पास प्लस, अब इस चीज़ का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है ये कांस्टेंट a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ डेरिवेटिव होगा इस अंदर वाली चीज़ का, ठीक है ना, -1 और x/a विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को जो है ना, इसका डेरिवेटिव हम अलग से एक सेपरेट जगह पे सॉल्व करते हैं, इन सब को हटाकर, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए आपको पता है कि इन्वर्स फंक्शन की हम जब भी साइन x और इन्वर्स फंक्शन का जो हम डेरिवेटिव कर रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ दिखाऊं तो विद रिस्पेक्ट टू dx, तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1/x², ठीक है। और ये x, देखिए x डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, और जो आंसर में जो इसकी जो डेरिवेटिव आ रहा है उसके अंदर ये x आ रहा है, ठीक है, ये याद रहे डोमेन के अंदर। अब इसका जो डेरिवेटिव होगा, वो क्या होगा, वो हमारे पास आप कह लें कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करा लूँ तो वो मेरे पास आ जाएगा 1/1 - x की जगह क्या लिखूँगा x/a और इसका स्क्वायर। तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है ना, इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो डिफरेंशिएट हो रहा है इसकी डोमेन देखिए उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है जब ही आया है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है वो सिर्फ x के रिस्पेक्ट में हो रही है, अगर मेरे पास इधर a होता तो फिर ये मेरे पास ये चीज़ आती, ये चीज़ मेरे पास फिर आती, ठीक है ना। आप देखिए हमारे पास इधर तो सिर्फ x है, अब क्या करें भाई, अब मैं एक काम कर लेता हूँ, बाय चेन रूल अप्लाई करेंगे। सिंपल, मैं कह दूंगा कि मेरे पास जो u है वो किसके बराबर है, x/a के, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास जो डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है ना, वो मेरे पास किस तरह से हो जाएगी, dy साइन 1 और u, ठीक है, और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू dx इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अब वो क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है ना, हम इसको u से ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो u से मैंने इसको डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है, फिर टाइम्स, अब u इधर भी आएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखिए हमारे पास ये जब दोनों चीज़ें कैंसिल होगी तो एग्जैक्टली ये वाली चीज़ और हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी हमारे पास आएगा साइन माइनस, हमारे पास साइन इनवर्स u, और u किसके बराबर है, इसके, तो एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट होकर एग्जैक्टली हमारे पास यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब चेन रूल अप्लाई किया है, तो चेन रूल अप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तो ये हमारे पास ये वाली जो चीज़ हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/, हमारे पास 1 - इसके अंदर क्या है, u है, और डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू u, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से आ जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर, ऐसा ही है, टाइम्स क्या हो जाएगा, du, u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो u किसके बराबर है, u हमारे पास है x/a के विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। अगले स्टेप पे देखते हैं क्या हुआ, हमारे पास √1 - u किसके बराबर है, तो x/a के, इसका होल स्क्वायर टाइम्स, इसके अंदर क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या होता है, हमारे पास अगर मैं इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखूँ तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर का इसका dx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, फिर टाइम्स a एज इट इज, फिर माइनस x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन होगा a का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है, और होल इसका जो डिवाइजर में आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, जो नीचे a, तो a का स्क्वायर, ठीक है। देखिए मैं इस जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चेन रूल मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस हमारे पास एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा टाइम्स 1, इसका x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और a, तो a मल्टीप्लाई 1, तो ये इज किस माइनस a का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का जो हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, तो x मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो ये 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइडर में हमारे पास सिंपली आ जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर इससे कैंसिल, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सिर्फ बचा है वो हमारे पास क्या बचा है 1, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर इधर कुछ नहीं बचा, इधर 1 बचा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो a इधर आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास टाइम्स 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये था इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करा है इस चीज़ का, ठीक है। हमने क्या करा है इस चीज़ का पूरे का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है, जो कि हमारे पास ये वाला है बाय चेन रूल। चेन रूल से हमने इसको फाइंड आउट किया, ठीक है। और बहुत डिटेल से मैंने चेन रूल बताया, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव था जो कि हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये इस चीज़ का इसका डेरिवेटिव निकाला है ना, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, यह है। और ए तो बाहर आ चुका था, ए का तो डेरिवेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, इस जब डेरिवेटिव कर लेते ये तो ए जो था वो तो बाहर आ चुका था, और इस चीज़ का डेरिवेटिव वो था, ये लिखा हुआ इधर। तो हमारे पास देखिए ए और इसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए और ये वाला ए जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास एक्स, ठीक है। और हमारे पास x और हमारे पास वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास 1 माइनस एक्स और ये होल पावर इसके एक्स स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। तो ये था इसका हमारे पास डेरिवेटिव जो कि हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब आपकी जो बुक में जो है ना, वो हमारे पास जो आंसर लिखा हुआ है, जो डेरिवेटिव आया इस चीज़ का, इस पूरी चीज़ का, अगर मैं यहाँ करके लिख दूँ, जो डेरिवेटिव उन्होंने लिखा हुआ वो लिखा हुआ है हमारे पास x माइनस, ठीक है। और इसको और बड़ा करूँ, और हमारे पास वो हमारे पास लिखा हुआ है रूट, ठीक है ना, रूट, ठीक है। रूट आ गई हमारे पास, और रूट आ गई, और लिखा हुआ है a माइनस एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, ठीक है। तो ये उन्होंने डेरिवेटिव निकाला है। तो देखिए ये दोनों चीज़ें सेम है, ये लिख लूँ या ये लिख लूँ बराबर है। आप इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो देखिए हमारे पास क्या a और रूट ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 ओवर रूट 1 माइनस, देखिए अब मैं x का रूट अलग कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय a का रूट अलग, ठीक है। अब देखिए डिनोमिनेटर में मुझे इसका a लाना पड़ेगा स्क्वायर, और ऊपर भी a स्क्वायर लाना पड़ेगा ताकि डिवाइडर सेम हो जाए, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, सिंपल है, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ठीक है ना। और इनका पूरे का रूट है, देखिए ऊपर वाली चीज़ का रूट अलग कर लूँगा और इसका रूट अलग, ठीक है ना। तो ये दोनों जो आपस में रूट है वो क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो ये जब आपस में जब दोनों रूट जब कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, हमारे पास ये वैल्यू हो जाएंगे एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस हमारे पास जो है ना ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर हमारे पास डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड इससे हो रहा है, इस पूरे 1 से नहीं हो रहा है, यानी हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। ये ए था ना, ए का रूट हो गया। अभी इस तरह से लिखा हुआ है, अगर मैं आपको इस चीज़ को क्लियर करूँ ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, हमारे पास 1 प्लस हमारे पास 1 डिवाइड को अगर मैं इस तरह से लिखूँ, इस वाली चीज़ की बात कर रहा हूँ अभी, ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है डिवीज़न, और हमारे पास रूट ए स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है ए। अब आपको पता है रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास प्लस ए इधर आ जाएगा, और हमारे पास ये दोनों क्या आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली बता देता आपको, बस डायरेक्टली नहीं, मतलब आपको बताना चाह रहा था। ये ए जो है वो इधर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये ख़त्म, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए। देखिए दोनों के जो डिवाइडर हैं वो सेम हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स प्लस ए, और होल हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मजीद क्या लिख सकते हैं आप लोग? तो देखिए मजीद इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ना एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है। तो मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, देखिए मैं एक काम क्या कर सकता हूँ, मेरे पास जो है ना x प्लस ए जो है ना, और हमारे पास ये जो चीज़ है इसको मैं होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ रेडिकल को, और हमारे पास क्या है ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है ना, और हमारे पास ये अंदर वाली वैल्यू और ये रेडिकल लगा दिया। तो अब देखिए हमारे पास a प्लस ए और ये चीज़ क्या हो जाएगी, तो हमारे पास a माइनस बी का जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू ए एक दफ़ा ये b और इनके दोनों के फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा। तो हमारे पास a प्लस एक्स, ठीक है ना, और a प्लस एक्स और टाइम्स क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, और इनकी होल पावर क्या थी हमारे पास 1/2, यानी इनके ऊपर पूरे के ऊपर रूट था। ठीक है, अब आपको पता है कि इसका भी रूट अलग कर सकता हूँ और इस चीज़ का भी रूट अलग कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी पावर में अलग कर लेता हूँ 1/2, इसकी पावर क्या कर लेता हूँ 1/2। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये जो चीज़ है ना, हमारे पास x प्लस, हमारे पास x प्लस, इसको मैं यानी मैं इसको a प्लस एक्स भी लिख सकता हूँ या कोई कैसे भी लिखूँ। ठीक है ना, यानी a प्लस ए भी लिख सकता हूँ, इसको x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात मालूम है कि जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जो भी होती है। ठीक है ना, देखिए अब हमारे पास ये भी ए प्लस एक्स है और ये भी ए प्लस एक्स है। अगर इस चीज़ को उठा करके मैं ऊपर लेके जाऊँ तो आपको पता है ऊपर जाते इसकी जो पावर हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास ए प्लस एक्स, ठीक है, और टाइम्स ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी ए प्लस एक्स, इसको ऊपर लेके आ जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ नीचे ये वाली चीज़ बची जो कि मेरे पास है a माइनस एक्स। इसको रेडिकल में लिख लो भले, मसला नहीं है। ठीक है ना, हमारे पास देखिए ये भी सेम चीज़ है, ये टाइम्स होगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 माइनस 1/2 है। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो हमारे पास ये दोनों क्या होंगी, आपस में ऐड होंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होंगी, पावर जब दोनों ऐड होंगी यानी हमारे पास बेस, इसकी भी बेस ही है और इसकी भी बेस ही है, तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस, यानी हमारे पास जो है ना 1 प्लस, और ये हमारे पास क्या है ऐड क्या हो रहा है इसके अंदर 1/2। ठीक है, पावर में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 1/2, तो इनको ऐड करने के लिए 2 इसके नीचे भी लेके आऊँगा और 2 ऊपर भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अंदर से 2 के अंदर से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब इनकी जो पावर है वो ऐड हो जाएगी तो हमारे पास a प्लस ए एक्स और हमारे पास होल पावर क्या हो जाएगी 1/2, और इस चीज़ की भी पावर क्या है हमारे पास a माइनस 1/2। तो आपको पता है कि इस चीज़ का भी रेडिकल है, यानी मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि देखिए अगले स्टेप पे करते हैं बल्कि। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपने पढ़ रखी है सारी, तो इसके ऊपर भी रेडिकल है, इसके ऊपर भी रेडिकल है, यानी हमारे पास a प्लस एक्स है, इसका भी रेडिकल है, और a माइनस इसका भी रेडिकल है। तो आपको पता है कि जब डिवाइज़र और मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास स्क्वायर पावर और हमारे पास जो रेडिकल होता है वो अलग हो तो इकट्ठा करके, और अलग इकट्ठा करके लिखा हो तो अलग करके लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये था वो डेरिवेटिव जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, और देखिए कितना हमने कितनी यानी उससे हमने निकाला। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ भी है सारी चीज़ें, इसको बल्कि मैं इरेज कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो फाइनल जो डेरिवेटिव आया वो क्या है, वो ये आया। ठीक है, तो हमारा जो आंसर था उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।